क्या आपको कैप्टन अमेरिका का ये लिफ्ट वाला सीन याद है? ऑब्वियसली होगा। इस सीन पर काफी मीम्स बने हैं। इस सीन में कैप्टन अमेरिका के साथ फाइट करने वाला रमलो एक्टर फ्रैंक ग्रिलो ने रिसेंटली बताया था कि मार्वल के सबसे डेंजरस विलन्स हमेशा ग्लोइंग पावर्स, म्यूटेशंस या चांद तोड़ने वाली पावर्स के साथ नहीं आते हैं। कई बार उनकी असली ताकत होती है प्लानिंग, उनका करप्शन, उनका झूठ बोलना और इंस्टीट्यूशंस को अपने हिसाब से बेंड करना, और यही उन्हें एक डेडली थ्रेट बनाता है। तो इस स्टेटमेंट से मैंने इस बात पर गौर किया कि मार्वल के ग्राउंडेड विलन सच में ज्यादा बड़ा थ्रेट और बड़े स्टेक्स दिखाते हैं एज कम्पेयर टू सम रीसेंट विलन्स। इनकी स्टोरीज इसलिए भी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं क्योंकि ये हमारे रियल फियर्स को टच करती हैं। जब एमसीयू ऐसे विलन्स को हाईलाइट करता है तो स्टेक्स और भी रियल लगने लगते हैं। सो लेट्स डिस्कस 6 ह्यूमंस yet deadly threats of Marvel. Also, why Marvel is failing to bring up powerful stories for super powered villains. This is Saif. Welcome to Nerd Fiction. तो नंबर 6 पर है वल्चर। ये एक ऐसा विलन था जिसकी पावर उसके रिलेटेबल मोटिव में थी। उसका मोटिव ग्लोबल डोमिनेशन नहीं था, वो बस अपनी फैमिली के लिए एक ऐसे सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहा था जो सुपर हीरोज को फेवर करता है। एक इंटेलिजेंट इंजीनियर होने के नाते उसने अपनी एक फ्लाइट सूट बनाई जिसको एलियन टेक के साथ कंबाइन करके सुपर पावर्ड स्पाइडरमैन को भी टक्कर दी। आयरन मैन जैसे हीरोज की नजर से बचाकर उसने एक ब्लैक मार्केट एम्पायर खड़ा किया था, और सबसे बड़ी बात उसने डायरेक्टली पीटर पार्कर की आइडेंटिटी को थ्रेटन किया था। नंबर 5 पर है अनदर स्पाइडरमैन विलन मिस्टीरियो। ये फिजिकल या फिर सुपर पावर स्ट्रेंथ तो नहीं रखता है, लेकिन उसके पास सबसे बड़ा वेपन था उसका परसेप्शन। अपनी इल्यूजन और एडवांस ड्रोन वाली टेक्नोलॉजी से उसने निक फ्यूरी को भी बेवकूफ बनाया था। वो तो बाद में पता चला था कि ये निक फ्यूरी नहीं है। मोर इम्पोर्टेंटली उसने अपने डिसेप्शन से स्पाइडरमैन को भी मेंटली ब्रेक कर दिया था। पब्लिक के सामने खुद को हीरो दिखाया और पीटर को विलन बना दिया था विदाउट यूजिंग एनी सुपर पावर। इवन आफ्टर हिज डेथ उसकी लेगेसी ने स्पाइडरमैन की पूरी लाइफ चेंज कर दी थी, विच शोज कि किसी के बारे में एक परसेप्शन क्रिएट करना और लोगों को मैनिपुलेट करना सुपर पावर से कम नहीं है। नंबर 4 पर है अलेक्जेंडर पियर्स। ये विलन मेरी पर्सनल फेवरेट एमसीयू मूवी से है जिसको डायरेक्ट भी रूसो ब्रदर्स ने किया है। इसी मूवी के एक्टर फ्रैंक ग्रिलो को भी लगता है कि मार्वल को ऐसे मूवीज और बनाने चाहिए। विलन की बात करेंगे तो यहाँ मेन विलन एक आदमी नहीं था बल्कि हाइड्रा की एक सोच थी, लेकिन अलेक्जेंडर पियर्स एक बड़ा नाम था, एक शील्ड ऑफिशियल जो एक्चुअली हाइड्रा का एजेंट था। उसने सालों के पेशेंस और पॉलिटिकल पावर को यूज करके शील्ड को अंदर से करप्ट कर दिया था। प्रोजेक्ट इनसाइट के थ्रू वो दुनिया भर में असैसिनेशन प्रोग्राम लॉन्च करना चाहता था, और सबसे खतरनाक चीज ये थी कि वो सालों तक सबके सामने रहते हुए भी अपना असली चेहरा छुपाए हुए था। सो डिसेप्शन वाज हिज रियल पावर। थर्ड विलन विद नो सुपर पावर इज ज़ीमो। सिविल वॉर में दिखने वाले ज़ीमो को मैं एमसीयू का सबसे पावरफुल नॉन सुपर पावर्ड विलन मानता हूँ, क्योंकि उसने बिना किसी सुपर पावर या सुपर सीरम को यूज किए एवेंजर्स को तोड़ दिया था। Avengers broke up. We're toast. उसने उनके पास्ट को स्टडी किया, उनकी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया और फिर उन्हीं को एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ा दिया था। अपनी फैमिली की मौत का बदला लेने के लिए उसने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया था, और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये था विंटर सोल्जर के थ्रू स्टार्क के पेरेंट्स की डेथ का सच रिवील करना, जिससे टोनी और स्टीव के बीच अल्टीमेट डिवीजन आ गया था। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में भी ज़ीमो का रिटर्न हो चुका है, और अब पॉसिबली ये हमें विजन क्वेस्ट सीरीज में भी देखने को मिल सकता है। सो टॉप सेकंड विलन पर जाने से पहले मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब to Nerd Fiction so that YouTube could suggest this video to more people. Number 2 is Draco। क्योंकि ये विलन एंड गेम के बाद ब्लैक विडो मूवी में दिखा था, शायद बहुत लोगों को इसका नाम भी नहीं पता होगा। जनरल ड्रैको एक ह्यूमन मॉन्स्टर था विदाउट एनी सुपर पावर्स। उसने एक पूरा सिस्टम बनाया था रेड रूम के जरिए, ब्रेन वॉश्ड ब्लैक विडोज की आर्मी बनाई और एक केमिकल बेस्ड माइंड कंट्रोल सिस्टम भी डेवलप किया। सबसे स्केरी चीज थी उसका फेरोमोनल लॉक, जिसकी वजह से उसके एजेंट्स उसको हार्म नहीं कर सकते थे। दुनिया के लिए वो एक घोस्ट जैसा था। सबको लगता था कि वो मर चुका है, लेकिन असल में वो अपने एम्पायर को शैडोज के थ्रू रन कर रहा था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका इमोशनलेस बिहेवियर, एंड उसके लिए उसके एजेंट्स इंसान नहीं सिर्फ रिसोर्सेज थे। नंबर 1 विलन पर आने से पहले लेट्स डिस्कस कि व्हाई मार्वल इज फेलिंग टू ब्रिंग अप पावरफुल स्टोरीज फॉर सुपर पावर्ड विलन्स। तो मार्वल जब एमसीयू के लिए टीवी शोज नहीं बनाता था तब हमें आइकॉनिक विलन देखने को मिलते थे, जैसे लोकी, अल्ट्रॉन एंड थैनोस। लोकी की स्टोरी तो अब भी चल रही है, लेकिन जो असली लोकी था वो मर चुका है। ये एक वेरिएंट है। इसका मतलब है कि मार्वल ने 2 अलग लोकी के थ्रू एक कैरेक्टर आर्क बनाया है। उसी तरह थैनोस का कैरेक्टर भी 20 मूवीज तक चला था, मतलब वो 20 मूवीज में अपीयर तो नहीं हुआ था, लेकिन इट ऑल लेड टू हिम। अगर यही चीज मार्वल अपने टीवी सीरीज के साथ ट्राई करता तो ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि मार्वल बहुत सारे सीरीज एक साथ इंट्रोड्यूस कर रहा था। उसके अलावा मूवीज के लिए भी मार्वल आइकॉनिक विलन्स की स्टोरी को एक ही मूवी में खत्म करने के चक्कर में उनको स्लो डेवलपमेंट नहीं दे पा रहा था, जिससे ऑडियंस उस कैरेक्टर से कनेक्ट ही नहीं कर पा रही थी। और इसी लेजी राइटिंग की वजह
वजह से मार्वल ने इन डेडली विलन्स को बच्चा चोर बना दिया था। फिर भी अब डॉक्टर डूम से हमें होप है, क्योंकि इस कैरेक्टर को कैंग की तरह डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। मार्वल इस कैरेक्टर को धीरे धीरे टीज कर रहा है। सो वी होप टू सी अ थैनोस लाइक विलन आर्क फॉर डॉक्टर डूम। अब आते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 1 विलन पर, विल्सन फिस्क AKA किंगपिन। इसके पास भी प्लानिंग और इन्फ्लुएंस है, लेकिन उसके साथ आता है टेरिफाइंग फिजिकल पावर विच इज नॉट अ सुपर पावर। इसका साइज और स्ट्रेंथ डेयरडेविल जैसे फाइटर्स को ओवर पावर करने के लिए काफी है, लेकिन सिर्फ मसल्स नहीं, उसके पास एक पूरा क्रिमिनल एम्पायर है जो न्यूयॉर्क के हर इंस्टीट्यूशन में घुसा हुआ है। स्पेशली आफ्टर हिम बीइंग द मेयर ऑफ द सिटी, ही हैज पॉलिटिकल पावर टू। इसके पास सबसे डेंजरस चीज है उसका पब्लिक मास्क और मैनिपुलेशन। एक रिस्पेक्टेबल मेयर और फिलॉन्थ्रोपिस्ट के रूप में वो अपने असली क्रिमिनल एम्पायर को हाइड करके रखता है और मास्क विजिलेंटिस के खिलाफ कैंपेन्स भी करता है। MCU में इन सारे विलन्स का कमबैक अनश्योर हो सकता है, लेकिन किंगपिन का कमबैक उसके साइकिक बिहेवियर और पावर की वजह से ऑडियंस के लिए ज्यादा एंटिसिपेटेड लगता है। और अब मार्वल इसको स्ट्रीट लेवल स्टोरीज का थैनोस बनाना चाहता है। दैट्स द रीजन ही इज ऑन टॉप इन दिस लिस्ट ऑफ ग्राउंडेड विलन्स। सो ये थे MCU के सबसे डेंजरस नॉन सुपर पावर्ड विलन्स। कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सा विलन आपको सबसे ज्यादा रियल और स्कैरी लगता है। वोट दिस वीडियो अप, share this with the movie enthusiasts and subscribe to Nerd Fiction. This is Saif signing off.